जो भी कंपटीशन होगा हमें उसमें क्वालिफाई करना ही है, तो उसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया। जैसे अगर हमें रूम में जगह मिली तो हमने रूम में भी किया 2-3 महीने, बाकी ग्राउंड भी मिला हमें, लेकिन लेट मिला। अभी पिछले 4 महीने से ही हमें ग्राउंड मिला है, तो जितना हमसे हो पाया हमने किया। रेस्ट करने की कम से कम कोशिश की। किसान हैं छोटे से, तो मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ। तो मेरे खेत में उस टाइम पे जो अनाज की बिजाई करते हैं उसमें 1-2 एकड़ ज़मीन को खाली रख के खेत में जो अपना घर का ट्रैक्टर है उससे जुताई करके और सैंड का 1-2 एकड़ में बना के, तो मैं वहाँ पर थोड़ा अपना ट्रेनिंग को जारी रखा कोरोना से बचते हुए। रांची में चल रहे हैं 8th नेशनल और 4th इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप में 3 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। ये ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट चल रहा है। दोनों ओलंपिक क्वालिफायर जो है मेरे साथ हैं। प्रियंका यूपी की है और संदीप हरियाणा के हैं, जाट रेजिमेंट के। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपको रांची से ओलंपिक का टिकट मिला। क्या कहेंगी आप, क्या उम्मीदें रखे देश की जनता आप लोगों से? हाँ, उनको मेडल की उम्मीद है, वो अपनी उम्मीदें रखें। मेहनत करना हमारा काम है, हम अपनी जाके 100% पर पूरा मेहनत करेंगे। यहाँ से जाके डबल मेहनत करेंगे तो उनकी उम्मीदों को खरा उतरेंगे हम। तो हमसे उनको जो उम्मीद है वो अपनी उम्मीद रखें और हम उनकी उम्मीद को पूरा करने की पूरी मेहनत करें। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 3 मेडल है। क्या लगता है आपको? देखो, जितना हम मेहनत करेंगे जो उसमें मेडल के टाइमिंग में लिखा होगा। अब देखो 28 में भी मेडल आ सकता है, 26 में भी, वो तो टाइम और वेदर बताएगा उस दिन। तो हमारा काम है हमारा अपना 100% एफर्ट लगाना। उसमें कौन सा मेडल आता है वो तो टाइम बताएगा। ये बताइए, आप 20 किलोमीटर का इवेंट था, उसमें आपने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ये हो पाएगा रांची में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर रखी थी और दूसरा रांची में कंपटीशन था, तो यहाँ का वेदर, और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमें उम्मीद थी कि हम रांची से क्वालिफाई करके ही आएंगे। रांची आई हो, रांची धोनी का शहर है। पहले कभी सोचा था कि रांची में इतना बढ़िया आपके लिए लकी साबित होगा? मतलब रांची तो मेरे लिए पहले से ही लकी साबित हुआ है। जूनियर से जब से मैं खेल रही हूँ, धोनी जी का शहर है, लेकिन हमें धोनी जी दिख नहीं रहे, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। लास्ट ईयर आए थे तो हमें तब भी नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार हम मिल के जाना चाहते हैं। कोरोना काल में प्रैक्टिस बंद हो गया था, एक रास्ता बंद हो गया था। कई खिलाड़ियों को लगता था कि कैसे ओलंपिक में हम जाके भाग लेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस की उस वक्त कोरोना काल में? देखो, हमारा पिछले साल 36 सेकंड से यहाँ क्वालिफाई रहा था, भैया का 34 सेकंड से रहा था। तो हमारा एक टारगेट बन गया था कि जो भी कंपटीशन होगा हमें उसमें क्वालिफाई करना ही है, तो उसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया। जैसे अगर हमें रूम में जगह मिली तो हमने रूम में भी किया 2-3 महीने, बाकी ग्राउंड भी मिला हमें, लेकिन लेट मिला। अभी पिछले 4 महीने से ही हमें ग्राउंड मिला है, तो जितना हमसे हो पाया हमने किया। रेस्ट करने की कम से कम कोशिश की। हमारे साथ संदीप भी हैं, ओलंपिक क्वालिफाई किए हैं, जाट रेजिमेंट में सूबेदार हैं। पिछले साल सिर्फ 30 सेकंड से इनका नेशनल रिकॉर्ड चूक गया था। हालांकि ये 2010 से नेशनल रिकॉर्ड बना रहे हैं। आपको भी बधाई ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए। क्या उम्मीद करे देश की जनता? धन्यवाद जी। और देश की जनता को ने जो उम्मीद लगा रखी है उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँगा, और इसके लिए और दिन रात मेहनत अपनी जो ट्रेनिंग है हम कर रहे हैं और बढ़ाएंगे, और देश को पक्का टोक्यो ओलंपिक का मेडल देंगे। गोल्ड मेडल की चाहत है, हालांकि सबको रहती है। आप क्या सोचते हैं, किस लेवल पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा जो कोच है अभी ट्रेनिंग दे रहा है, गुरमीत सिंह जी हैं, उनका बड़े पॉजिटिव कोच हैं। वो हर चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली से और पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। वो बोलते हैं मेडल गोल्ड गोल्ड होता है, तो इसलिए वो काम गोल्ड के ऊपर ही कर रहे हैं। बाकी तो भगवान की मर्जी है। देखो, जो मेरा कोच बोलता है कि गोल्ड मेडल है, उन्होंने जो पॉजिटिव तरीके से है, तो मैं तो गोल्ड, उन्होंने मेरे माइंड में गोल्ड बैठाया, मुझे वही दिख रहा है, तो गोल्ड के लिए तैयारी करेंगे। बाकी भगवान की मर्जी है। पिछली बार आप 30 सेकंड से चूक गए थे, कोरोना काल भी था, तो कैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस की, कैसे अपने ट्रैक को बनाया? देखो, कोरोना काल में बहुत ही मतलब हार्ड सिचुएशन थी पूरे वर्ल्ड के लिए, देश के लिए। तो इसमें खिलाड़ियों को हमें बहुत परेशानी भी आई, लेकिन हमने परेशानियों का सामना करते हुए
जैसे अपने रूम में रह के, फिर मैं तो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा राज्य के एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सूरती जाखल गांव है। तो मेरे फादर एक किसान हैं छोटे से, तो मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ। तो मेरे खेत में उस टाइम पे जो अनाज की बिजाई करते हैं उसमें 1-2 एकड़ ज़मीन को खाली रख के खेत में जो अपना घर का ट्रैक्टर है उससे जुताई करके और सैंड का 1-2 एकड़ में बना के, तो मैं वहाँ पर थोड़ा अपना ट्रेनिंग को जारी रखा कोरोना से बचते हुए। तो बहुत डिफ़िकल्ट समय था, लेकिन पॉजिटिव थे कि ये आपदाएं हैं, ये कई बार पहले भी हमने सुना है कि आई हैं, तो इनसे समाधान भी हो जाएगा। तो हम पॉजिटिव थे कि ठीक होगा, तो उसको अपने टारगेट को भी साथ रखते हुए हमने मेहनत की। और मैं तो एक भारतीय सेना का खिलाड़ी हूँ। भारतीय सेना हमेशा अलर्ट रहती है, क्योंकि दुश्मन जब हमला करता है तो बता के नहीं करता है कि हम युद्ध करने वाले हैं। तो मैं तो सेना से भी मतलब ये चीज़ें, मैं तो वहाँ भी रेडी रहता हूँ, यहाँ भी खेल में। कल खेल हो जाए, आज कोरोना ठीक हो जाए, कुछ पॉजिटिव रह के और उस तरीके से अपने आप को कि मैंने ओलंपिक का क्वालिफाई करना और टोक्यो पे नज़र हमने टिका के रखे और उसके लिए मेहनत की और अभी आगे और भी ज़्यादा करेंगे। भारत में बहुत कम लोग जानते हैं रेस वॉक चैंपियनशिप क्या होता है, रेस वॉकर क्या होता है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस इवेंट के लिए, इस जो खिलाड़ी आ रहे हैं उसको? ये देखो, जो एथलेटिक खेल है इसमें 23-24 इवेंट हैं और वर्ल्ड में एथलेटिक को खेलों की माँ के नाम से जाना जाता है। और एथलेटिक में 24 इवेंट हैं, उसमें एक रेस वॉक भी इवेंट है जो कि काफ़ी टेक्निकल इवेंट है और वर्ल्ड लेवल में ये टॉप इवेंट पे चल रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों की 5 साल के बच्चों की 1 किलोमीटर की, 7 और 8 वर्ष के बच्चों की 3 किलोमीटर की, 10 वर्ष के बच्चों की 3 किलोमीटर की बड़ी स्पर्धाएँ हो रही हैं। जैसे हमारे देश में मैराथन हो रही है ना प्राइज की, ऐसे जैसे कोई मोवाना सुगन मिल होगी, कोई और कुछ होगी, कोई और, ऐसे ही उस देशों में रेस वॉक की मैराथन टाइप में रेस वॉक हो रही हैं। तो हमारे देश में भी काफ़ी देखो नेशनल रिकॉर्ड कल हुआ है और जूनियर में भी अभी बच्चों ने नेशनल रिकॉर्ड की रेस वॉक इवेंट में। और अभी देखो जो नई जनरेशन है वो आजकल काफ़ी सक्रिय है। हमारे देश में भी युवा हैं, काफ़ी देख रहे हैं कि ये भी एक इवेंट है, काफ़ी आगे बढ़ रहा है, टेक्निकल इवेंट है, देश को उम्मीद होने लगी है। इसमें 2-5 जैसे टेक्निकल इवेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो इसमें ये रेस वॉक इवेंट है, इसमें 10वां बंदा भी ओलंपिक लेवल में गोल्ड हुआ है। क्योंकि ये कौन से देश से आपको लगता है कि मेन टक्कर होगा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में? ये जो चाइना और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, तो चाइना जापान है उसमें देखो कड़ा मुकाबला होगा। और हम मतलब उस स्टेज पे आज खड़े हैं कि उनको आसानी से हम हरा सकते हैं। कोई आपका नेशनल रिकॉर्ड कौन से इवेंट का था और कितने का? पहले मेरा नेशनल रिकॉर्ड 50 किलोमीटर का था, वो अभी भी कायम है। और अभी मैंने कल 20 किलोमीटर का भी कर दिया। और मैं नेशनल में भी अभी 2011 से लेके 10-11 से और अभी तक मैं नेशनल में कहीं भी दौड़ा हूँ, चेस नंबर में चैंपियन रहा हूँ 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। आज खुशी है कि दोनों ही जो 20 और 50 किलोमीटर के नेशनल रिकॉर्ड मेरे नाम है। वो आज भी मैं 35 किलोमीटर, एक नया इवेंट आया रेस वॉक का, तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड एथलेटिक है उसने देखो एक नया इवेंट भी निकाल दिया 35 किलोमीटर, वो भी आज हुआ, शुरुआत हुई है। तो बड़ा अच्छा लगा, एक इवेंट आगे बढ़ गया है। तो इसमें भी मैं आज करने वाला था, लेकिन क्या है अभी एक ही इवेंट पे फोकस रख के और देश को टोक्यो का मेडल देंगे, इसलिए आज मैंने 35 किलोमीटर नहीं किया। तो इच्छा मेरी भी थी कि मैं पहला गोल्ड मेडल 35 किलोमीटर आज हुआ मैं ही लूँ देश में ये। लेकिन फिर मैंने मेरे सीनियर से, मेरे कोचों से जो बात किया कि हमने एक ही फोकस रखे ओलंपिक में देश को मेडल देना, तो इसलिए आज मैंने इस इवेंट को नहीं किया। देश को ओलंपिक मेडल दिलाना, ये थे संदीप और प्रियंका। इनको बहुत बहुत शुभकामना है। देश की उम्मीदें भी हैं कि ये दोनों टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करें। मृत्युंजय श्रीवास्तव, रांची, बिहार।